हालेलुया। गए हो ना, हाथ ऊपर करो। ठीक है। हालेलुया। पिक्चर 7 बजे होती है तो आप लोग कितने बजे होते हो थिएटर में? आपको पता है मैं किधर जा रही हूँ ना अभी। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लेट होगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेलर और नेशनल एंथम होता है, बराबर। मैं और इलैंडो भी जाते हैं, कुछ अच्छे पिक्चर आए ना तो हम भी जाते हैं। ब्रदर का नॉर्मल स्पीड, जब पिक्चर के लिए लेट हो रहे स्पीड। हालेलुया। मैं आप लोग का स्पीड देख रही थी कैंटीन में आज। हालेलुया। पिक्चर के लिए टाइम पे पहुंचते हो ये? अगर मैं आपको इंटरवल में बिठाऊं तो मजा आएगा? क्यों? समझ में ही नहीं आएगा। हालेलुया। उसी तरह सेम चीज यहां पे जब आप आ रहे हो, आओ मजे में, को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेट आ रहे हो या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, इसमें लॉस किसका है पता है? हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ लूज ना करें, नॉट इवन 1 मिनट। अगर आपको लगता है, मैं यहां की नहीं बात कर रही हूं, पर मैं बाहर भी देखती हूँ, हमारे खुद के मिनिस्ट्री के लोगों को देखती हूँ, संडे संडे बराबर आएंगे लास्ट के 1 घंटा। क्यों? अनॉइंटिंग सेशन होता है। हालेलुया। बट मैंने कितनी बार ये भी देखा है कि बिना अनॉइंटिंग सेशन के, वचन के बीच में लोग चंगे हुए हैं। हालेलुया। प्रेज एंड वर्शिप के पहले गाने पे लोग चंगे हुए हैं। दैट इज अमेजिंग। तो डोंट लूज व्हाट इज केप्ट फॉर यू। खोना मत उसे, कीमती है, इट्स ट्रेजर। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, अब जाते हैं टॉपिक पे। ब्रदर ने हिंट तो दिया ही था सुबह कि कौन से टॉपिक पे जा रहे हैं। नो नो, हाँ, क्लोज। यस, हाउ आई गॉट माई हाउस। And it's one of the most controversial topic in Christian life. बहुत controversial topic है। It's called tithing, दशवान। पिछले साल तक मैंने कभी दशवांश के बारे में बात नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं। I've lived 28-29 years of my life. Never until last year gave 1 rupee to the Lord. Hallelujah. 28 साल तक जी चुकी हूँ। पिछले साल से पहले कभी मैंने परमेश्वर को 10 रुपए मेरे जेब से नहीं दिए, मम्मी के जेब से दिया है। हालेलुया। और मैं आपको आज यहां खड़े रह के कहती हूं कि दशवांश मत दो अगर आपके पास उसका रेवलेशन ना हो तो। हालेलुया। क्योंकि हम दान नहीं देते। दशवांश इज नॉट दान। टाइदिंग इज नॉट डोनेशन। कीप योर डोनेशन इन योर पॉकेट्स। हालेलुया। You know, I've heard this amazing thing once. हम हर मिसा बलिदान में जाते हैं, हर मिसा में हम कम्युनियन लेते हैं, बराबर। बहुत लोग उस कम्युनियन से चंगे हो जाते हैं, बराबर। और बहुत लोग वो कम्युनियन खा के भी चंगे नहीं होते। वो भी देखा है। क्यों? नो नो, दे डोंट नो। उनको पता ही नहीं। हालेलुया। अगर आपको पता चले कि वो जो मांस और रोटी आप रोज हर मिसा में खाते हो ना, वो आपके शरीर में क्या कर सकता है, वो आप अगर जान लो ना, वो कम्युनियन उस दिन से आपके लिए बदल जाएगा। हालेलुया।
अगर आपने वचन पढ़ा हो, when Father takes the host, in the end he says, do this in memory of me. Whenever you remember Jesus, even if you have small bread and some water in your hand, bless it and say, Lord, you said do this in your memory. I remember you right now as I eat this bread and water. Hallelujah. I remember, you all don't know, these people know, I do night shift. मैं रात को काम करती हूँ. मेरा शिफ्ट होता है रात के 7 से सुबह के 4:30. हालेलुया. और वीकेंड्स पे भी मेरे को रात को नींद नहीं आती, मैं दिन में सोती हूँ. तो जब एक सुबह बड़ी तकलीफ हो रही थी मेरे को, खांसी, बुखार, एकदम, यू नो समटाइम्स यू गेट दिस प्रेशर ऑन योर हेड, एक भारीपन महसूस होता है. मेरे को तब ये क्लिक हुआ था, डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी, ये मेरे याद में करो. घर पे क्या पड़ा था, आई थिंक चिप्स का एक पैकेट पड़ा था या बिस्किट का एक पैकेट पड़ा था, और घर पे थोड़ा पानी था. आई रिमूव द स्क्रिप्चर, मैंने वचन निकाला जहां पे परमेश्वर ने मांस और रोटी तोड़ा और बोला, ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है. आई जस्ट ब्लेस दैट, लॉर्ड, दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर ब्लड. ये तेरा शरीर है, ये तेरा लहू है. आई एट इट इंस्टेंटली, तुरंत आई एक्सपीरियंस्ड हीलिंग, मुझे चंगाई महसूस हुई. सो व्हेन यू डू इट आउट ऑफ रेवलेशन. जब तुम कुछ करते हो उसका जो सच्चाई है उससे करो. हालेलुया. तो जो तुम रोज करते हो ना, ट्रेडिशन, इट बिकम्स लाइक अ ट्रेडिशन. ब्रेक दैट ट्रेडिशन, डू इट आउट ऑफ रेवलेशन. हालेलुया. अब कितने सारे प्रचारक देखो बाहर बोलते हैं कि मिसा में बहुत चंगाई होती है. हालेलुया. There's a lot of parts in the mass. You start by confessing, अब शुरुआत करते हो confessing your sins. You move to listening to the word. Unfortunately, it's lost somewhere. कि आते सुन के चले जाते. Then फिर फादर प्रचार करते हैं. हम क्या करते हैं? 15 मिनट हो गया, क्या ये? फादर को समझ भी नहीं आता हम लोग को काम होता है. Then lost. Then definitely we have the reverence to the body and the blood. But all of this is a waste if it's not done by revelation. And so is tithing. When you, मतलब ये पूरा मिसा बलिदान अगर आप हर संडे जाना ही, यूजलेस. दशवांश भी ऐसा ही है. अगर आप उसको उसकी सच्चाई से आप जानोगे नहीं ना, इट्स वेस्ट. हालेलुया. तो वचन में जाके देखते हैं कि सबसे पहले दशवांश का बात कब हुआ था. हालेलुया. जेनेसिस 14:18, उत्पत्ति की किताब में 14 अध्याय 18वां वचन. फर्स्ट टाइम where, if you all think I'm going to Malachi 3:10, I will go later on, but first best to understand where we start the word tithing. Check. Okay, दशवांश का सिंपल अर्थ is 1/10, 10%. हालेलुया. 100 रुपए का 10% 10 रुपए, 1000 रुपए का 10% 100 रुपए. लास्ट का नंबर हटाओ, बाकी का हो गया 10%. सिंपल मैथ्स. यीशु ने भी एकदम सिंपल रखा है. कोई भी नंबर रखो, 1 2 3 4, उसका 10% हुआ 1 2 3.4. हालेलुया. ठीक है, पढ़ते हैं.
शालेम के राजा मेल्कीसेदेक भी अब्राहम से मिलने गया। मेल्कीसेदेक सबसे महान परमेश्वर का याजक था। मेल्कीसेदेक रोटी और दाखरस लाया। मेल्कीसेदेक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और कहा, अब्राहम, सबसे महान परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया और हम सबसे महान परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने शत्रुओं को हराने में तुम्हारी मदद की। तब अब्राहम ने लड़ाई में मिली हर एक चीज का 10वां हिस्सा मेल्कीसेदेक को दिया। Hallelujah. Hallelujah. Can you read that in English, sister? Thank you. And King Melchizedek of Salem brought out bread and wine. He was priest of God Most High. Could you give me a minute? Just wait, you'll continue. तो इसका पहले बताती हूँ क्या हुआ। अब्राहम एक युद्ध जीत के आया और उसका जो युद्ध में जो जमा करते हैं ना वो लोग, सोना चांदी ये वो हथियार सब कुछ वो जीत कर वापस आ रहा था सेलम की ओर। और सेलम का राजा तभी था मेल्कीसेदेक। और मेल्कीसेदेक के बारे में ज्यादा तो नहीं लिखा है, पर काफी लोग कहते हैं कि वो एक यीशु का एक रूप बनकर पृथ्वी पर आया था। मेल्कीसेदेक के कोई माँ बाप नहीं थे और वो एक राजा था। आगे पढ़ो सिस्टर, कैन यू रीड इन फ्रंट? He was blessed by him. ओके, उससे पहले मेल्कीसेदेक राजा, उसने ब्रेड और वाइन लिया, रोटी और दाखरस लेके वो गया अब्राहम के पास। और ब्रेड और वाइन हमारे लिए कितना महत्व रखता है, क्योंकि हम उससे यीशु मसीह का शरीर और लहू का चिन्ह समझते हैं। वो लेके मेल्कीसेदेक गया अब्राहम के पास और अब्राहम को उसने आशीष दी। पढ़ो आशीष। He blessed him and said, Blessed be Abraham by God Most High. Blessed be Abraham by the God Most High, Maker of heaven and earth. Maker of heaven and earth. And blessed be God Most High. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies. Who has delivered your enemies into your hands. Into your hands. Hallelujah. Hallelujah. And after blessing Abraham, what did Abraham do? And Abraham gave him 1/10 of everything. And Abraham gave 1/10 of everything. Hallelujah. Hallelujah. If you think, अगर आप सोचते हो कि परमेश्वर के राज्य में गरीब रहना अच्छी बात है, तो कभी परमेश्वर के लोगों को देखो। अब्राहम was never poor. उस जमाने में धन पैसे नहीं थे, धन होता था जमीन, भेड़, बकरी, जानवर, अलग अलग जानवर, सोना चांदी तो था ही, बट उसके अलावा वो लोग जानवर वगैरह को बहुत महत्व देते थे। अब्राहम अमीर, दाऊद अमीर, सोलोमन अमीर, जोब अमीर। हालेलुया। सो इन kingdom, in God's kingdom, you don't have to be poor financially or spiritually. परमेश्वर के राज्य में आपको कभी भी गरीब नहीं रहना है, भले शारीरिक रूप में हो या फिर आत्मिक रूप में हो। हालेलुया। इट वॉज एन ऑनर जो अब्राहम ने किया, वो उसने किया एक औहदे, एक सम्मान के रूप में। हालेलुया। मेरे को याद है कोई एक गवाही दे रहा था, तो ब्रदर ने कहा, वो उनसे दुबई के जो शेख होते हैं ना, उनसे मिलने गए थे और उनको पहले ही बोला था कि खाली हाथ नहीं आना। हालेलुया। शेख गरीब है क्या? उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ द प्रिंस, डोंट कम एम्प्टी हैंडेड। ओके, इट वाज एन इंस्ट्रक्शन दैट वाज गिवन फ्रॉम दैट फैमिली। ओके, तो शेख गरीब होता है? नहीं। प्रिंस गरीब होता है? नहीं।
फिर भी उसको बोला था कि एक भेंट खाली हाथ नहीं आना. You know why? There's a principle. In the olden times, पुराने जमाने में जब आप राजा के पास कुछ लाते हो, राजा का एक नहीं, no, it is the king's responsibility to take that gift, double it, triple it and give it back. वो राजा वो भेंट लेता है, उसको दूसरा मल्टीप्लाई करता है और उसको वापस देता है. Hallelujah. The king does not take it because the king doesn't have. The king does not take it because king doesn't have. The king takes it so that he can double it and give it back. Hallelujah. वो राजा इसीलिए नहीं लेता है कि उसकी कोई कमी है उससे, उसके पास कोई कमी नहीं है. वो राजा इसलिए लेता है ताकि वो तुम्हें ज्यादा दे सके. हालेलुया. एंड सच बताओ तो हम दशवांश का टॉपिक नहीं लेने वाले थे आज. हमने दशवांश का टॉपिक इसीलिए लिया क्योंकि आज मिसा में वचन में हमने पढ़ा था, दशवांश नहीं था, बट कैसे एक औरत ने जो था दिया और बदले में नॉन स्टॉप ब्लेसिंग. हालेलुया. दिस इज टाइथिंग. यू गिव and you get in surplus. Hallelujah. But the problem is giving. Correct. Hallelujah. आज हमने सुबह वचन में पढ़ा था कि जब उस औरत ने थोड़ा दिया उसको बहुत कुछ मिला. प्रॉब्लम कहां आता है? हम खाली हाथ जाओगे तो हालेलुया. मैं तो बोलती हूं दशवांश मत दो और गरीब रहो. बिकॉज देर इज लॉट ऑफ ब्लेसिंग इन टाइदिंग. ट्रस्ट मी एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल. Tithing only has blessing, it never ever has a curse, and tithing should never be done out of fear. जब हम दशवांश देते हैं ना, डर के मारे नहीं देने का. Don't give it out of fear. Give it out of revelation. सबसे पहले हमने तभी भी देखा था केन और एबल. एबल ने अपने जो उसने जो खेती में से सबसे अच्छा उसने पहले परमेश्वर को जाके अर्पण किया एंड परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया था. हालेलुया. लेट्स लुक एट सम स्क्रिप्चर्स. ओके. फिलिपियंस 4:17. फिलिपियों की किताब में 4 अध्याय 17वां वचन. दिस इज व्हाट पॉल सेज. पॉल ये कहता है, Not that I seek the gift, okay, but I seek the profit that accumulates to your account. I have been paid in full. and okay. Sister, are you using a phone or a Bible? Bible. Okay. You have a phone? Do you have TPT version? Just check. Give it. Philippians 4:17. We'll start from 15. Philippians 4:15. For I want you to know
that the Philippian church was the only church. TPT version. Oh, okay. Go ahead. Correct. Huh. For I want you to know that I want you to know that the Philippian church that the Philippian church was the only church that supported me in the beginning as I went out to preach the gospel. as I went out to preach the gospel. Give it a minute. यहाँ पे पॉलस कहता है कि फिलिपियन के चर्च सिर्फ एक ही चर्च था जिसने पॉलस को कुछ दिया. हालेलुया. आगे पढ़ो. 16. You were the only church that sowed into me financially. You were the only church who sowed to me financially. सिर्फ तुम एक फिलिपियन के चर्च थे जिन्होंने बीज बोया. आगे. And when I was in Thessalonica, you supported me for well over a year. जब पौलुस थेसलोनिया में थे वहां पे भी फिलिपियन के लोगों ने उसकी मदद की. आगे पढ़ो. I mention this not because I am requesting a gift, I love this. आगे पढ़ो. but so that the fruit of your generosity may bring you an abundant reward. Can you read that again, sister? I mention this I mention this. मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ. not because I am requesting a gift, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे चाहता हूँ, but so that पर इसीलिए the fruit of your generosity जो तुम दान दे तो उसका जो फल है may bring you an abundant reward. may bring you an abundant reward. Hold on. वचन कहता है कि मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता. पॉल बोल रहा है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बट जो तुम बोते हो उसका फल जो आता है वो किसको आशीष दे रहा है पता है? पॉल को नहीं, फिलिपिन के लोगों को, मतलब तुम्हें. जब तुम बोते हो एक बीज कितने फल? एक फल. That's why he uses the word fruit. You sow and you reap many. Hallelujah. आप एक बीज डालो आपको मिलता है बहुत सारा. इसलिए वचन में वो वर्ड है फ्रूट, फल, क्योंकि जब फल आता है फल के साथ बीज भी आता है. वो बीज बोओगे और फल आएगा. वो फलों के बीज बोओगे तो हालेलुया. Hallelujah. That's how it multiplies. आगे पढ़ो. I now have all I need, I now have all I need. more than enough. More than enough. I am abundantly satisfied, Abundantly satisfied. for I have received the gift For I received the gift you sent you sent by Epaphroditus and viewed it as a sweet sacrifice, perfumed with the fragrance of your faithfulness, which is so pleasing to God. Hallelujah. Hallelujah. So, जब हम देते हैं ना हमारा माइनस होता है, बराबर? एक्चुअल में इन वर्ल्ड इफ यू हैव 100 रुपीज, अगर आपके पास 100 रुपए आपने 10 दिया, आपके पास 90 कम हुए ना, बराबर. आगे पढ़ो. I am convinced that that my God my God will fully satisfy will fully satisfy every need of you, every need of have. every need you have. For I have seen For I have seen the abundant riches the abundant riches of glory of glory revealed to me revealed to me through Jesus Christ. through Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. यहाँ पे पॉल बोलता है मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ, पूरी तरह, कि परमेश्वर मेरी सारी जरूरतें पूरी करता है. My God shall supply my needs according to His riches in glory. Hallelujah. Not according to my riches. परमेश्वर मुझे देता है उसके पास जितना है उससे,
ना मेरे जो 10, 20, 50, 100, 200, 1 लाख जो अकाउंट में पड़े ना, उससे नहीं, जो परमेश्वर के बहुतायत में से मुझे मिलता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक और वचन देखते हैं, फिर हम टेस्टिमनी की ओर बढ़ते हैं। एक दो वचन है मेरे पास, बट कभी लोन दिया आपने किसी को? बैंक लोन देता है, पता है? और उसके ऊपर क्या लगता है? ब्याज, इंटरेस्ट। हालेलुया। मेरे को भी पता है, करंटली मेरा भी अभी होम लोन चालू होगा। जितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है ना, उतना मेरा इंटरेस्ट है। जितना मेरा लोन का अमाउंट है ना, उससे ज्यादा मैं ब्याज भरती हूँ। बराबर? आप लोग ने भी भरा है? नहीं भरा है? प्रेज गॉड। मेरे को भी पता है मेरा लोन अभी खत्म होने वाला है, मैं नहीं रखने वाली लोन, क्योंकि परमेश्वर मेरी हर जरूरतें पूरी करता है अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, नॉट माइन। हालेलुया। Hallelujah. That's a different topic, but you all know about loan, right? जब तुम किसी को लोन देते हो, उस पे ब्याज लगता है, सामने वाला कमाता है। आप भी परमेश्वर पर एक लोन डालते हो, पता है? नहीं पता ना? सिस्टर, use TPT routing, go to Proverbs 19:17. Every time you give to the poor, Every time, every single time you give to the poor, you make a loan to the Lord. you make a loan to the Lord. हर एक समय जब तुम गरीब को कुछ देते हो, तुम एक लोन रखते हो परमेश्वर के पास। आगे पढ़ो। Don't और worry. परमेश्वर एक लोन रखता है। Don't worry. Don't worry, You will be repaid in full you will be repaid in full for all the good you have done. for all the good you have done. वचन कहता है कि टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हें वापस दिया जाएगा भरपूरी में। क्योंकि लोन के साथ क्या आता है? इंटरेस्ट। और परमेश्वर का इंटरेस्ट 10%, 8%, 6%। परमेश्वर का परसेंट 100%, 200%, 1000% एंड अबव Hallelujah. only. Hallelujah. Hallelujah. So when you give, there is a loan. वहाँ पे टडंग 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 टडंग. But when he repays, it's abundance. Hallelujah. Hallelujah. Proverbs, it was 19:17. It's okay, that's it. Hallelujah. It is a TPT version. It's called the Passion Translation. I love that translation. If you all get some time, read Ephesians 1:3. Oh, can we read that? Please use the same version and read Ephesians 1:3. I love it. The Passion Translation. Just like how you have Good News, you have NKJV, you have KJV. Every spiritual blessing I love this, okay? Every spiritual blessing in the heavenly realm in the heavenly realm has already been lavished upon us lavished upon us as a love gift as a love gift from our wonderful heavenly Father. from एक मिनट, from a wonderful heavenly Father. तो वचन कहता है Ephesians 1:3 कि परमेश्वर ने हमें हर एक आत्मिक आशीष से पहले ही दिया है. But there's a word lavish. I don't know how to translate it in Hindi. हाँ, उंडेल है, but lavish is a much more deeper word. बेशुमार, एकदम बेशुमार तरीके से हमें उन्होंने हर एक आशीष
से हमें आशीषित किया है. रीड अहेड. आशीषों की बौछार. आशीषों की बौछार. आई लव दीज वर्ड्स. आगे पढ़ो. The Father of our Lord Jesus, The Father of our Lord Jesus, all because He sees us He sees us wrapped in Christ, wrapped wrapped into in Christ. Christ. मतलब परमेश्वर आबा पिता हमें पूरी तरह wrapped, covered in Christ. यीशु मसीह में हमें वो ढके हुए देखता है. आगे पढ़ो. All because we celebrate Him celebrate Him with all our hearts. with all our hearts. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि हम यीशु मसीह के जश्न मनाते हैं पूरे दिलों से. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes I love reading the words that they use in this version. Oh my, it's like a love letter. The words like lavish and wrapped in Christ. Beautiful. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so we've already seen that the Lord has blessed us with every spiritual blessing. And I remember morning brother ने एक वचन लिया था कि पौलुस ने गायस एक और एक प्रचारक थे पुराने जमाने में, और पौलुस ने ये वचन गायस के लिए दिया था कि मैं चाहता हूं जैसे तेरा आत्मा बढ़ रहा है वैसे तू तेरे शरीर के चंगाई में बढ़ता जा. हालेलुया. How I want your health to prosper like your soul is prospering. हालेलुया. तो हमारा सोल जितना हम प्रॉस्पर करते हैं उतना हमारा शरीर भी प्रॉस्पर करता है. Hallelujah. Okay. A lot of scriptures, a lot of words. Now coming back to my testimony. ये लोग को बहुत पता है मेरे टेस्टिमनी के बारे में क्योंकि पूरा 1 साल का कहानी है. आपके लिए नया नया होगा. So I'll try to get into as much detail as I can. Okay? Keeping in mind the time. 2020 जैसे ब्रदर ने कहा हम बॉम्बे में नहीं थे, हमें बॉम्बे में बोया गया है. Hallelujah. Brother forgot what happened, but I'll tell you what happened. I think we were in Bihar and we had a flight to catch to Calcutta for a retreat. It was Lent, if you remember, March 2020. March 2020 में जब कोविड आ रहा था हम बिहार में थे. हम बिहार से बॉम्बे आए थे क्योंकि हमारा फ्लाइट था कैलकाटा जाने के लिए जहाँ पे लेंटन रिट्रीट रखा था. हम बॉम्बे आए थे 2 दिन के लिए. अभी हमको 5 साल हो गया. हम बॉम्बे आए थे सिर्फ 2 दिनों के लिए. 2 दिन में हमारी फ्लाइट थी. We were supposed to go. हम थे मेरी मॉम के घर पे. मैं मेरे कुछ दोस्तों से मिलके आई और दूसरे दिन आया मोदी जी का मैसेज, लॉकडाउन. हालेलुया. हमने सोचा ठीक है चलो होगा 1 महीना 2 महीना. इबोला आया, इबोला किया, आया गया, किसको समझा नहीं. हम लोग को भी लगा कोविड आया जाएगा. थोड़ा सा देरी से गया अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, यू नेवर नो. ओके. तो हमने शुरुआत की. ना मैं काम कर रही थी ना ब्रदर काम कर रहे थे. कितने दिन तक मम्मी के घर पे रहेंगे. हालेलुया. वो भी बिना कमाए. कमारा कौन था? मम्मी डैडी. हालेलुया. आप सोचो कोविड के बीच में कोई जॉब ढूंढेगा? मैं ढूंढ रही थी. हालेलुया. और मैंने एक मेरी दोस्त को कॉल किया था और पूछा था कि तेरे कंपनी में कोई हायरिंग वगैरह कुछ चल रही है क्या? तो बोल रही थी कि रिद्धिमा मेरे ऑफिस में 1500 लोगों को निकाल दिया कोविड के वजह से. 1500 लोगों को निकाल दिया. यहाँ पे जॉब नहीं है. मेरे को तो मजा आया होगा ना सुन के. हालेलुया.
तो फिर मैंने यहाँ उधर इधर उधर रेज्यूमे डालना चालू किया। कोविड के बीचों बीच जून के महीने में मेरे को जॉब मिला था। हालेलुया। वो भी मेरे को लगा था कि स्कैम है, क्योंकि मेरे को लगा था कि जो सामने वाली जो इंटरव्यू ले रहा है वो स्कैम कर रहे हैं, अंत में आके पैसे मांगेंगे। तो मैं भी बोली थी चल मैं भी इंटरव्यू देगी, जब स्कैम आएगा ना मैं आवाज करूंगी। फुल मैं इसमें थी। पहला इंटरव्यू हुआ, दूसरा इंटरव्यू हुआ, तीसरा इंटरव्यू हुआ, पता चला मेरे को सच में जॉब मिल गया। हालेलुया। जैसे ब्रदर ने बोला था, ज्यादा सैलरी तभी थी नहीं क्योंकि मेरी भी पहली जॉब थी, मैंने इससे पहले कभी काम नहीं किया था। हालेलुया। 2020 हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ, फिर आया 23। उसके बीच का कहानी ब्रदर ने ऑलमोस्ट बता दिया। हमने शिफ्ट किया 5000 के रेंट से, फिर हम शिफ्ट हुए 2 BHK में, फिर हमने गाड़ी ली, स्कूटर लिया, ऑल अननोइंगली। तो उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता था वो दान दे रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं। हालेलुया। पर मेरे को पता था मेरी परिस्थिति क्या हो रही है। दिस इज माई साइड ऑफ द स्टोरी नाउ। वो रेंट नहीं देते थे स्टार्टिंग में, रेंट खर्चा वर्चा वो नहीं देते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी शुरुआत कर रहे थे। जा रहा कहा था मेरे अकाउंट से, रेंट EMI ये वो भरते 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 पहले हफ्ते में जितना सैलरी आता था पहले हफ्ते तक मेरे साथ हाथ में हार्डली 3-4 हजार रुपए बचता था, जिससे मेरे को पूरा महीना निकालना है अभी, क्योंकि 7 तारीख तक सारे खर्चे चले जाते थे। मेरे को अभी भी याद है मेरे पॉकेट में 500 रुपए था, 500 रुपीज। मैं गई, ब्रदर घर पे नहीं थे, मैं रो रो के गिड़गिड़ाते हुए, परमेश्वर 500 रुपए मेरे पास, तू बोलता है दे और तू देगा। हालेलुया। मेरे को मिला? सच बोलूं नहीं मिला। हालेलुया। क्योंकि लोगों को लगता है दशवांश क्या होता है पता है? हाँ, कट 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 बच्चे में से दे दो परमेश्वर को। हालेलुया। That's when I actually, the teaching that I gave you, जो शुरुआत में मैंने आपको सिखाया ना, वो मेरे को किसी ने सिखाया था। You should give your first fruit. मलकाई में हमने देखा नहीं, मलकाई 3:10, मलकाई का 3रा अध्याय 10वां वचन। Bring the full tithe into the storehouse, so that... Oh, my bad. I'm so sorry. Can you go to Proverbs 3:9? I am so sorry. My bad. It's Proverbs 3:9. Glorify God. Glorify God with all your wealth. With all your wealth. Honoring Him. Honoring Him. With your first fruits. With your first fruit. First fruit. With every increase. With every increase. That comes to you. That comes to you. हिंदी में पढ़ सकते हो? Or you can just translate if you want. Same words. I don't know if you're going to get Malachi 3:10. मलाकाई 3:10. हाँ। सर्वशक्तिमान यहोवा, सर्वशक्तिमान यहोवा यह सब कहता है, यह सब कहता है, इस परीक्षा की जांच करो, इस परीक्षा, सॉरी, Proverbs 3:9. I again read the wrong verse. नीति वचन उसका 3रा अध्याय 9वां वचन. I just want to ensure that everyone understands. अपनी संपत्ति से, अपनी संपत्ति से और अपनी उपज के, और अपनी उपज से, पहले फलों से,
पहले फलों से यहोवा का मान करो। यहोवा का मान करो. This is what I learned. And of course I had, give and it shall be given unto you, pressed down, shaken together, running over, shall men be given to your bosom. दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर परमेश्वर तुम्हें देगा. हालेलुया. तो अब अगला महीना आया और क्या हुआ? टिडिंग. क्या आया? सैलरी. हालेलुया. अब मेरा दिल कर रहा है तक 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 तक. पैसे के टाइम पे आता ना तब होता ना. मैं परमेश्वर को बोल रही हूं कि परमेश्वर अगर मैंने दशवांश दिया मेरा महीना नहीं चलेगा, क्योंकि जितना मेरा दशवांश है उतना महीने का खर्चा बचा था. मेरा दशवांश से ज्यादा था एक्चुअली. हालेलुया. पर परमेश्वर ने तभी मुझसे एक हल्के आवाज में दो और तुम्हें दिया जाएगा. मैंने ठीक है. ऑफिस के कैब से उतरी, एटीएम भागी. एटीएम से मैंने पहले पैसे निकाले. मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है. ओके. और मैंने खुद से कहा था कि मेरा जो सैलरी अकाउंट है उससे मैं 1 रुपए खर्च नहीं करूंगी जब तक मेरा उसमें से दशवांश नहीं निकलता. आई हैड मेड इट अ पैक्ट दैट मेरे सैलरी अकाउंट से पैसे तभी जाएगा जब मेरा दशवांश निकलेगा. हालेलुया. I removed the cash, kept it in my pocket. It was कुछ मंगलवार या बुधवार था. And prayer meeting is on Sundays. प्रार्थना सभा संडे होता था. मैंने वो पैसे लेके ब्रदर के हाथ में नहीं दिए थे. Because the word says जब तुम देते हो तुम्हारे दाहिने हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारे बाएं हाथ ने क्या दिया है. हालेलुया. तो मैंने उसको पेपर में रैप किया और मैं एक बहन के पास गई थी और मैंने बोला था ये मेरा दशवांश है, ब्रदर को नहीं बोलना. मैंने बोला था ये मेरा दशवांश है, ब्रदर को नहीं बोलना. हालेलुया. आई स्टिल रिमेंबर दैट राइड होम. वो बहन ने पैसे दिए थे ब्रदर को. ब्रदर ने पूछा किसने दिया? क्या? मैं बाजू में खड़ी हूं. ब्रदर पूछा किसने दिया? अरे कोई सिस्टर आके दे गई. कौन सी सिस्टर? अरे कोई तो सिस्टर. आई एम लिसनिंग दैट कॉन्वर्सेशन. इट वाज सच फन. उसके बाद हम गाड़ी में बैठे. हमें उसी हफ्ते में एक रिट्रीट था और रिट्रीट के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे. एंड द डिफरेंस अमाउंट वाज माय टाइथ. हालेलुया. एंड ब्रदर वहां पे अरे किसने दिया अरे ये इतना पैसा ही बाकी था देना ये. एंड आई डिड नॉट नो. मुझे नहीं पता था कि इतना पैसे देने बाकी थे. बट ब्रदर भी मेरे को पूछ रहा है अरे उसने दिया होगा या फिर इसने दिया होगा. और मैं हंस रही हूं कि मेरे को पता है किसने दिया है. हालेलुया. That was first month. Second month, same thing. Got out of the cab, ran. First thing, I removed my tithe, went back Sunday, gave it. Brother, again shock. This happened 2 months. Third month, it was, if I'm not mistaken, it was month of November. In the month of November, in our office, they talk about performance bonus. नवंबर के महीने में मेरे ऑफिस में बोनस की बात होती है. हालेलुया. और मैंने लिखा बाइबल में ना, मैंने एक अमाउंट लिखा था कि परमेश्वर मेरे को इतना चाहिए, एटलीस्ट इतना चाहिए, एटलीस्ट रखा. परफॉर्मेंस बोनस के डिस्कशन के दिन मैंने जितना लिखा था ना उसका 3 गुना ज्यादा आया मेरे को.
and you will not even believe how much I got. Hallelujah. I was in awe. I was like, how? What did I do to earn this much? I have absolutely no idea. No idea. Hallelujah. But now comes the test. Sister got it. Now 10%. Hallelujah. When you have 1,000, जब तुम्हारे पास, सिस्टर को पता चल गया क्यों मैंने अभी मेरा टेस्ट कैसे आया, जब तुम्हारे पास 1,000 था तुम 100 दे रहे थे, ठीक है ना, 100 रुपए, ठीक है। अब तुम्हारे पास अगर 1 लाख आया तो 10% कितना हुआ? 10,000 हुआ। 100 रुपए देना आसान है, 10,000 देना फिर आया महीने के एंड में सैलरी फुल एंड इवन मोर। आई जस्ट डोंट गिव 10%। कुछ लोग, पहले मैं कर रही थी एग्जैक्ट, मेरे अकाउंट में आता है 28, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके, 28,553, उसका 10% हुआ 28,553, मतलब मैं दूंगी 2,500, नहीं 10% बोला ना। But I was like, no, I will be a generous, cheerful giver. I don't give 10%, I give more than 10%. Hallelujah. वो था और आज का समय, और मैंने बोनस में से मेरा जो पूरा अमाउंट आया था उससे 10% से ज्यादा मैंने परमेश्वर के राज्य में बोया। शुरुआत में बहुत तकलीफ हो रही थी, कैसे दूं, कैसे होगा, बट सच बोलूं, जब से मैंने देना चालू किया ना, तब से मेरे अकाउंट में ज्यादा पैसे रहने लग गए। कैसे पता नहीं, खर्चे उतने ही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, पर अकाउंट में पैसे। आई हैव नो आइडिया हाउ। आई हैव स्टॉप डूइंग मैथ्स। मैंने मैथ्स करना छोड़ दिया। हाँ, पहले करती थी 10,000 का रेंट, 5,000 ये, अंत में इतना बचता है, इससे इतना 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 कटेगा। मैथ स्टूडेंट, हालेलुया। फिर मैंने उसको खर्च करते हुए देखा है, वो देखता नहीं है, उसको पता भी नहीं उसके अकाउंट में कितना है। देना दो, है ना, दो, आई सॉ हिम डू दैट। मैंने देखा उनको करते हुए। I was like, if he can get blessed, of course I can get blessed. There's no doubt in that. Hallelujah. And that's recently when I found lavishly. Hallelujah. उस दिन से आज तक मेरा दशवांश अभी भी जाता है। Hallelujah. In the middle, I had to go and tell brother. It's only because first I had to give my testimony, of course. Lord has blessed me, can't keep my mouth shut. मेरे को ब्रदर को बताना पड़ा कि वही मेरा दशवांश था, क्योंकि गवाही देना था, मेरा मुंह तो बंद नहीं रहेगा, can't help it. और उसके बाद हमारा हाइब्रिड, ऑफिस में हाइब्रिड मोड चालू हो गया था। मतलब हाँ, 2 दिन ऑफिस जाती थी, 3 दिन घर पे वर्क फ्रॉम होम, घर से काम होता था। कभी कभी तो पूरा हफ्ता वो लोग वर्क फ्रॉम होम देते थे। प्रॉब्लम क्या होता था, मैंने पैक्ट बनाया था, जब तक मेरा दशवांश नहीं कटेगा खर्चा नहीं चालू होगा अकाउंट से। तो फिर मैंने ऑनलाइन देना चालू कर दिया। आता है तो मैं उधर से पहले कर देती हूँ ताकि मेरे बाकी के खर्चे चले। हालेलुया। आई एम वेरी, मैंने बोला था परमेश्वर को, हालेलुया। दैट वाज बोनस। उसके कुछ महीनों बाद आया प्रमोशन, मेरा ताइद बढ़ा, हाँ, by 10% has increased. And every area of my life, since the time I've started tithing, has become, it's
just ended up in abundance. जिस समय से मैंने दशवांश देना चालू किया है, उस समय से मैंने सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी देखी है, एवरी सिंगल टाइम. मेरा जब टीम लीड मुझसे बात करता है ना परफॉर्मेंस या बोनस या किसी भी इसमें, वो बोलता है रिद्धिमा सबसे ज्यादा टीम में तेरे को ही मिला है, कि उनको पता है बाकी लोगों को कितना मिला है. लोगों को मिल रहा है 5%, 3%, 8%, मेरे को 20%, 22%, लिटरली डबल. And if you think I'm doing great work, I am not. Hallelujah. In the office that I work, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मैं फ्रेशर ज्वाइन हुई थी 2020 में, और मेरे साथ सब HR प्रोफेशनल्स, सब बड़े बड़े HR, जिसने 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल काम किया. मैंने 0. पर मेरे को उनसे ज्यादा आता था. बिकॉज माई विजडम डज नॉट कम फ्रॉम मेन, माई विजडम कम्स फ्रॉम. हालेलुया. आज भी मैं लैपटॉप पे बैठी रहूंगी, अगर किसने मेरे को वहां पे क्वेश्चन पूछा ना, मैं बिना देख के उनका प्रॉब्लम बता सकती हूँ और उसका सोल्यूशन भी, टिल डेट. और वो लोग सरप्राइज, अरे तेरे को कैसे पता? I have no idea how. I have no idea how. Do I sweat? I don't. या मेहनत करती हूँ? No, absolutely not. बट जो परमेश्वर से जो ज्ञान आता है वो इतना ऊंचे स्तर का होता है ना कि लोग तुम्हें अपने आप रिस्पेक्ट करते हैं. हालेलुया. आई रिमेम्बर हम एक कॉल पे थे, मेरा मैनेजर का मैनेजर 3-4 लेवल ऊपर, समवेयर ही इज माय इनडायरेक्ट बॉस, कॉल पे था और मैं कॉल पे थी. ठीक है, हम एक डिस्कशन कर रहे थे और जो कॉल फैसिलिटेट कर रहा था ना, और जो मेरा मैनेजर जो एक बॉस था, उसने उसका हाथ वर्चुअली, यू कैन रेज योर हैंड ऑन टीम्स, ओके, उन्होंने उनको कुछ बोलना था करके उन्होंने हाथ ऊपर किया था. वो फैसिलिटेटर बोलते हैं हाँ मेरे को पता है आपको कुछ बोलना है, बट मेरे को पहले जानना है कि रिद्धिमा इज दिस ठीक, ये सब ठीक है क्या, फिर मैं अप्रूवल लेते हैं. तेरे अप्रूवल के आगे हम बाकी का अप्रूवल देखेंगे. मेरी अप्रूवल की अगर मैं हाँ भी बोलूं और मेरे बॉस ने ना बोला ना, तो ना ही होने वाला है. बट उनको उनका नहीं सुनना था, उनको मेरा सुनना है. क्यों? आई हैव नो आइडिया. मेरे को मेरा परसों ही, कुछ 2-3 हफ्ते पहले, मेरे लीड का मैनेजर 3-4 ऊपर मैनेजर बोलता, रिद्धिमा तू तो बड़ी लोग हो गए, तो बड़े लोगों के साथ उठती बैठती है, हम जैसे छोटे लोगों के साथ नहीं बैठती तू आजकल. एंड हु पुट मी इन दैट प्लेस? किसने मेरे को रखा उस जगह पर, उस स्थान पर? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उठाया हर एक समय. जो लोगों को समझ नहीं आता था ना, मेरे को ऐसे समझ में आता था, और पता नहीं कैसे. मुझे उसका ज्ञान है, कभी मैंने उसकी पढ़ाई की है नहीं, क्यों? I have not done studies on what they have studied, but I still know more than them. मैंने वो पढ़ाई नहीं की है जिसकी पढ़ाई वो स्पेसिफिकली लोग करते हैं, पर मुझे उनसे ज्यादा पता है. और इसका घमंड नहीं है, but I will boast because God has given me that wisdom. Hallelujah. Hallelujah. So until this month, I was on rent, and I know when I go back from this retreat, I'm going to get the keys of my house. Hallelujah. It was not easy. I'm telling you, it was a ride. हाँ, हिंदी सॉरी भूल जाती हूँ. ये रिट्रीट से जब मैं घर जाऊंगी, मेरे को मेरे घर का चाबी मिलने वाला है. हालेलुया.
So it all started in the month of May. ये सब शुरुआत हुआ मई में. इससे पहले ना आई थिंक पिछले साल से या 2-3 साल से ब्रदर और मैं क्या करते थे, स्कूटी लेते, कोई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन या बोलते ना फ्लैट्स फॉर सेल, हम चले जाते हैं. घर खरीदने नहीं, पर हम हर एक जगह जाएंगे. बेच रहे, कितने में बेच रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, वो सामने वाले को भी लगेगा कि अब भी खरीद लेंगे ये लोग. हम इतने कन्विंसिंग थे, होता है. हर बिल्डिंग, हर घर, हमने पता नहीं कितने घरों को देखा है. फिर हम बोलते थे कि ऐसा होगा हमारा घर. हालेलुया. फिर मैंने देखा हमारे मिनिस्ट्री के लोग, एक जन ने घर खरीदा, मतलब प्रेज द लॉर्ड. दूसरे मिनिस्ट्री के, अपनी मिनिस्ट्री के दूसरा जन, दूसरे इंसान ने घर खरीदा. फिर कुछ महीने बाद मैंने सुना तीसरे इंसान ने घर खरीदा. मिले, ये क्या हो रहा है? भले परमेश्वर, एंड आई नो, आई डोंट वांट टू साउंड बैड, बट मैं उनसे ज्यादा कमा रही हूं, पर घर कौन खरीद रहा है? हसलिक, ये ना इंसाफी है, ये नहीं चलेगा. मतलब परमेश्वर तो उनको ब्लेस कर सकता है, तो तू मुझे भी ब्लेस. ऑफ कोर्स मैं इसमें ना बहुत डेट हूं, मैं परमेश्वर से लड़ बैठ जाती हूं इस बात पे. मतलब हाउ कैन यू ब्लेस देम एंड नॉट ब्लेस मी? हालेलुया. आई फाइट, मैं लड़ाई पे आ जाती हूं. मतलब ये साल अंत होने से पहले मेरे को हमारा घर मिलना चाहिए. दैट्स इट, फुल स्टॉप. हालेलुया. ओके, तो चालू हुआ मई का महीना. हमको एक घर पसंद आया, हमने घर किया बुक. हालेलुया. फिर आया लोन का प्रोसेस. हमको लगा फट से हो जाएगा. हालेलुया. मतलब जितना लोन था ये वो मेरे सैलरी से हो जाना चाहिए. हुआ नहीं. हालेलुया. फिर हमारा एक प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया. हम लोग ने बिल्डर को सब कंफर्म कर दिया, हो गया. उसने हाथ ऊपर कर दिया, बोलता हम नहीं देंगे, हम इतना नहीं दे सकते, और इंटरेस्ट रेट भी दम ऊपर. फंस गए हम लोग. क्योंकि क्या हो रहा था पता है? हाउ द लॉर्ड हैज वर्कड. हमने एक फ्लैट देखा था, बट वो फ्लैट में थोड़ा काम बाकी था, और हमने बोला था जब तक नहीं, हमने एक फ्लैट देखा था और उन्होंने बोला कि वो दूसरे बिल्डिंग का फ्लैट देंगे. हमने बोला जब तक हम वो घर नहीं देखेंगे हम पैसे नहीं देंगे. हालेलुया. वो घर की चाबी मिलने को उनको 1 महीने ऊपर हो गया. एंड प्रेज गॉड, वो 1 महीने ऊपर हो गया, क्योंकि हमारा लोन का प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि अगर मेरे को लोन का प्रोसेस पेमेंट देने को लेट होता ना, मेरे को इंटरेस्ट लगता. बट यहाँ पे गलती किसकी थी? बिल्डर की, मेरी नहीं. तो मेरे को इंटरेस्ट लगा नहीं लगा. हाउ ब्यूटिफुली द लॉर्ड हैज वर्कड थ्रू ऑल ऑफ दिस. Then we got in touch with a different bank. So then we planned कि मैं और मेरी मम्मी दोनों के नाम पे we can get the loan, क्योंकि women lesser interest rate of course. फिर हम बैंक में गए. बैंक वालों ने बोला कि बेटी और माँ को लोन साथ में नहीं मिलता. हालेलुया. इस सब के पीछे ना हमारा प्लानिंग चल रहा है. हम ये करेंगे, इससे ये लेंगे, इसको मॉर्गेज करेंगे, इसको ये करेंगे, इसको वो करेंगे. हम भी ना डेढ़ शाने. बट गॉड हैज अ बिगर प्लान. वी फॉरगेट अबाउट दैट. हालेलुया. एंड वी रीच्ड अ पॉइंट, हम एक मुकाम पर आ गए थे जहां पे इट
लेड इनटू फ्रस्ट्रेशन। आपको पता है ना, जब कोई काम हो नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, फिर मैं ब्रदर को बोली कि वो घर छोड़ देते, वो दूसरा सस्ता वाला घर था, वही देख लेंगे। हालेलुया। हमारा भी कभी कभी फेथ, हालेलुया। दैट्स व्हाई परमेश्वर, हमारा मतलब मेरा, वो बोल रहा है उधर से, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में दूसरे विश्वासियों को रखता है कि जब तुम कमजोर पड़ो, सामने वाला तुम्हें उठा पाए। इसलिए वचन भी कहता है कि ध्यान रखो कौन तुम्हारे दोस्त है। संगत का असर बोलता है ना, ध्यान रखो। तो तभी ब्रदर ने मेरे को डांट दिया था कि यही तेरा विश्वास। बोला ना, बोला ये तो नहीं होगा। मैं गई लड़ने वापस परमेश्वर के, मैंने ऐसे नहीं होगा, उनको दिया मेरे को भी मिलना चाहिए। बहुत डीट। I'm like, if you have blessed them, Lord, and your word says that you have blessed me with everything, then I should get my blessing. Amen. That's it. That is it. फिर हम एक प्रार्थना सभा में गए थे। Was it in November only? No, October. अक्टूबर में हम गए थे। वहां पे हमने एक गाना सुना था, तेरे सारे रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वन लाइन ड्यूरिंग प्रेज एंड वर्शिप, ड्यूरिंग प्रेज एंड वर्शिप। आई एम टेलिंग यू नो, समटाइम्स यू डोंट इवन हैव टू स्टे फॉर द एंटायर थिंग। तुम्हें पूरे प्रार्थना सभा की भी जरूरत नहीं है, शुरुआत में भी एक दो लाइन ना इज इनफ फॉर योर आंसर्स, काफी है तुम्हारे जवाब के लिए। हालेलुया। और मैं जो नाची हूं वो गाने पे, और वो लाइन पे तो एकदम ज्यादा, मतलब परमेश्वर, आई डिक्लेयर दिस, मैं घोषणा करती हूं कि मेरे जितने भी रुके काम हो जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु मौजूद है यहां। आमेन। हालेलुया। फिर वो प्रार्थना सभा हुआ, मैं और ब्रदर गए खाना खाने। हम होटल में बैठे थे, मैं ब्रदर को मुड़ के देखी, मैला कल द लोन प्रोसेस इज डन, कल तू उसको कॉल कर, वो तेरे को बता देगा कि सब हो गया। हालेलुया। मेरे को ब्रदर उल्टा जवाब में बोलता है कि अगर लोन प्रोसेस डन है तो किसने बोलना चाहिए, सामने वाले से कॉल आना चाहिए ना। तो बोलेगा, वो मेरे को बोला कि हमें कॉल करने की जरूरत नहीं, वो लोग कॉल करके बताएंगे कि द प्रोसेस इज डन। हालेलुया। मैं एक्साइटेड गई रात को। लाइक आई मेंशन, मैं रात को सोती नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, वर्शिप। दैट एंटायर नाइट, पूरी रात मैं परमेश्वर की उपस्थिति में थी, और मैं वहां पे बैठ के इतना तक बोल दिया कि परमेश्वर, अगर ये नहीं हो रहा ना, मेरे को नहीं फर्क पड़ेगा। इवन इफ दिस डज नॉट हैपन, आई डोंट केयर, आई एम नॉट बॉदर्ड। क्योंकि जो 2 महीने चल रहे थे, मैं इतने पूरा टाइम वो मेरे सर्च बार में देखोगे ना, ऊपर आएगा ईएमआई कैलकुलेटर, क्योंकि मैं हर 2 घंटे में ईएमआई कैलकुलेट करती थी। फिर मेरा कैलकुलेटर खुलता था, अगर सैलरी इतना आएगा, इतना खर्चा होगा, इतना ये होगा, इतना ये, मैथ स्टूडेंट, कांट हेल्प इट। हालेलुया। फिर पहले मैंने बोला बंद, उसको बंद करो, उसके बाद से मैंने ईएमआई कैलकुलेटर खोलना बंद कर दिया। हालेलुया। एंड आई जस्ट स्टेड इन द प्रेजेंस, पूरी रात I just stayed in that presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में मैंने पूरी रात काटी। हालेलुया। सुबह उठी, बाद में सुबह सो गई, दोपहर को उठी। अभी क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, फोन आएगा, फोन आएगा, फोन आएगा, 2 बज रहे, 3 बज रहे, 3:30 बज रहे, फोन नहीं आया, फोन नहीं आया, बराबर एंशियस हम भी हो जाते हैं ना।
फिर मैंने बोला बस, अगर ये मैं सोचते बैठूंगी मेरा दिन खत्म होने से रहा। मैंने, परमेश्वर तूने कल मेरे को वादा दिया है, अब तेरे पे है, तेरे को ही पूरा करना है, मेरे पे नहीं है। दिस इज नॉट ऑन मी, दिस इज ऑन यू। हालेलुया। हम तैयार होते मिसा जाने के लिए। सैटरडे का दिन था, मिसा जाने के लिए मैं पानी रखा था नहाने के लिए। 5:30-6 बजे मेरे को मैसेज आता है कि लोन सैंक्शन, द एग्जैक्ट अमाउंट वी नीडेड हैज बीन sanctioned to you, that also with my mother, which is impossible because banks don't give loan to a mother and a daughter. banks माँ और बेटी को साथ में मिलके लोन नहीं देते। I cried, मैं जो रोई हूं उस शाम को, क्योंकि अगर उस दिन नहीं होता ना, शायद मेरे को घर खो देना पड़ता। हालेलुया। मैं जो रोई, फिर मैं गई नहाने। मेरा नहाना कुछ 15 मिनट तक तो गया ही रहेगा आराम से 15 मिनट के ऊपर क्योंकि आई जस्ट थैंक द लॉर्ड सो मच। मैंने सिर्फ स्तुति की है उस समय में, रो रो के इतना मैंने स्तुति किया है परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि परमेश्वर यू डिड इट, तूने कर दिखाया वंस अगेन, और एक बार। हालेलुया। और इस सब के अंत में परमेश्वर ने मेरे को एक चीज बोला, ईएमआई का टेंशन मत ले, मैं भरूंगा। आई विल क्लियर योर लोन, यू डोंट हैव टू स्वेट फॉर इट। परमेश्वर ने मेरे को एकदम, आई जस्ट स्टेड क्वाइट आफ्टर आई फिनिश्ड माई बाथ, आई वाज ड्राइंग माई सेल्फ अप, नहा के हो गया, बस खुद को सुखा रही थी, और परमेश्वर ने एकदम धीमी आवाज से कहा था कि ईएमआई का टेंशन मत ले, मैं तेरा लोन भरूंगा। हालेलुया। And I am prophesying that my loan is going to get closed before my tenure. मेरा लोन मेरे tenure से पहले खत्म होगा in Jesus name, amen. Hallelujah. I am fully convinced. हमने वचन में पढ़ा था, जैसे पॉल कहता है, मैं am fully convinced that my God shall supply my needs according to his riches. I am going to stay completely convinced that my God supplies all my needs. Hallelujah. It is amazing. The journey was amazing. पूरा जो प्रोसेस था, एंड मैंने मेरे परिवार वालों को भी नहीं बताया कि मेरे को घर मिला है, आप लोगों को पहले बताया। हालेलुया। इसलिए ब्रदर ने जब घर का बात किया मेरे को देखा, उप्स बता दिया। बट नाउ आई डोंट केयर, नाउ द डील इज डन, द लॉर्ड इज ब्लेस्ड। हालेलुया। एंड वी हैव गॉट द बेस्ट। जब परमेश्वर देता है ना, he gives in abundance. Hallelujah. And I'll tell you one more thing. मैं एक और चीज कहती हूँ, जब हम लोग घर ढूंढना चालू कर रहे थे ना, मेरे सैलरी वगैरह के हिसाब से मैं 2 BHK नहीं खरीद सकती। इन बॉम्बे शब्द मेरी औकात नहीं थी, मेरी औकात नहीं थी कि मैं 2 BHK का घर खरीद पाऊं। ओके, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी थी। परमेश्वर बोलता है कि तू तेरी हैसियत से खरीद सकती थी तो तेरे को विश्वास की जरूरत पड़ती। उदाहरण के लिए, अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपए है, 10 रुपए का चॉकलेट खरीद सकते हो? अकाउंट में 1000 रुपए है, 10 रुपए का चॉकलेट खरीद सकती है ना? विश्वास की जरूरत लगती है उसको? नहीं ना। अकाउंट में 1000 है, तुम्हें भरना 1 लाख है, तब क्या लगता है?
विश्वास. That's when you need faith. जब तुम्हारे पास है, तुम संतुष्ट हो ना, सब खर्चा हो जाएगा. I had to get out of my comfort zone. मेरे को अपने हैसियत से नहीं, अपने औकात से नहीं, परमेश्वर के औकात से देखना था खुद को. I had to see myself as a princess of the child of the most high, richest God on earth. I had to see myself there. और तब मैंने बोला था कि नहीं देखूंगी सस्ता घर, मैं परमेश्वर के औकात से घर देखूंगी. Hallelujah. And I've got the best house. And that is all because of His favor on my life. That's about it. Like I mentioned, मेरी औकात नहीं है घर खरीदने की, बट परमेश्वर की औकात है और मैं उसकी बेटी हूं. That's it. Full stop. उसके आगे there's no debate. उसके बाद झगड़ा नहीं कर सकते. Hallelujah. That's how the Lord has blessed. Now till date, अभी तक, पहले मेरे को पहले धक 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 होता था परमेश्वर के राज्य में देने के लिए. अब खुला देते हो, कितना चाहिए. हालेलुया. मेरे को अभी भी याद है, दशवांश के ऊपर हम लोग फिर बच्चों को भी खाना देने चालू किए थे. मैंने ब्रदर से 1 रुपए नहीं मांगा. मतलब लॉर्ड हैज प्रोवाइडेड. जब परमेश्वर बहुतायत में देता है, क्यों देता है? ताकि तुम दूसरों को दे पाओ. हालेलुया. आई रिमेंबर ब्रदर और मैं बहुत पहले हम बात करते थे कि लोग आके हम लोग को घर गिफ्ट करके जाएंगे, लोग आएंगे हमें ये गिफ्ट करेंगे, हमें वो गिफ्ट करेंगे. फिर मैंने एक प्रचारक को सुना था, उन्होंने बोला था कि परमेश्वर तुम्हें इतना आशीष देगा कि लोग तुम्हें नहीं, तुम लोगों को देना चालू करोगे. हालेलुया. एंड अभी मैं खुद को ऐसे देखती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे घर दिया, अब मैं लोगों को घर दूंगी. गॉड विल गिव मी अबंडेंस. परमेश्वर मुझे इतना बहुतायत में देगा कि मैं अब लोगों को जाके आशीषित दे कर सकूं. हालेलुया. खुद के लिए नहीं. He gives you an abundance so that He can bless others in your life. Hallelujah. And it does not have to be big amount. बड़ा अमाउंट की जरूरत नहीं है. You need to give, start giving little bit at a time. Little bit, start. I remember someone had given a testimony. ये लोग को पता है, एक भाई था और सभा में वो लोग ने कलेक्शन देने के लिए बॉक्स भेजा था और उस भाई के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी. तो उसने क्या किया, अपने शर्ट का बटन निकाला. बटन ले, परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है बट ये मैं दान देता हूं और तू मेरे को वापस बहुतायत में देगा. वो व्यक्ति घर गया, 2-4 महीने बाद उसका बिजनेस इतना बढ़ गया, जो लेवल का उसने दान दशवांश देना चालू किया इज इमेंस. हालेलुया. देयर आर मेनी कंपनीज, ऑल दीज बिग बिग कंपनीज दैट यू सी, सब दशवांश देते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट ट्रॉपिकाना जूस, ऑरेंज जूस? ट्रॉपिकाना करके कंपनी है, ऑरेंज जूस देती है. आज तक वो कंपनी हर समय दशवांश देती है. That's why that company earns in billions. Amazing. There are great men of God who always, क्योंकि उनको पता है, they know the revelation, they have tasted the revelation of they've learned the art of giving. उन्होंने सीख चुके हैं कि कैसे देने से मिलता है. हालेलुया.
हम ये नहीं सिखा रहे क्योंकि हमें चाहिए. Like we read how Paul said, your generosity, जब तुम देते हो उसका फल कौन एंजॉय करता है? हम नहीं. कौन? तुम. Your giving does not benefit us. Your giving benefits you. Hallelujah. क्योंकि ब्रदर और मैंने तो बहुत बार कहा है कि आप लोग का जो दशवांश आता है उससे हमारा रिट्रीट नहीं चलता. वो हमारे बेसिक एक्सपेंसेस भी नहीं पूरा कर पाएगा. बट जब परमेश्वर देता है, हालेलुया. एंड हमने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां देखी है यहाँ पे दशवांश के ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां. सो इट्स नॉट अबाउट द मनी. पैसे के बारे में नहीं है. इट इज अबाउट गिविंग. इट इज अबाउट योर हार्ट. इट इज अबाउट योर एटीट्यूड. तुम कौन से मन से देते हो. या ब्रदर ने आज सुबह बोला था, दो मास्टर, गॉड एंड मनी. It's not actually money. If you read carefully, it says love for money. Hallelujah. पैसा बुरा नहीं है. पैसे के लिए प्यार बुरा है. Money is not wrong. I told you, no, बाइबल में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो बहुत बहुत ज्यादा अमीर थे. उसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने उनको आशीष नहीं दिया. Joseph was also rich. David was also rich. And still God called them prosperous. God called them their own. Hallelujah. So I gave this testimony not because we want from you. मैंने ये गवाही इसीलिए नहीं दी है कि आप मुझे दो, मैं नहीं चाहिए, बट तुम देना चालू करो किसी को भी. If you see someone poor, give it. If you don't want to give money, don't give money. You can give food, ration, कुछ भी. Time, of course. Hallelujah. But when you give time, what you'll get? Time. If you give love, you'll get love. If you show mercy, you'll get mercy. If you give money, you'll get. Hallelujah. We'll take one last scripture before we close. We'll go to Proverbs 21, 25 to 27. नीति वचन 21, 25 से 27. Proverbs 21, 25 to 27. Taking the easy way out Taking the easy way out is the habit of a lazy man. is the habit of a lazy man. 1 minute, okay? Let's break. Let me repeat, okay? आसान रास्ता कौन लेता पता है? आलसी व्यक्ति. Lazy man. आगे पढ़ो. It will be his downfall. And it will be his downfall. अगर आप आलसी हो तो आपका नाश for sure. आगे पढ़ो. All day long, पूरा दिन he thinks about वो ये सोचता है all the things that he craves. he craves. For For he hasn't learned the secret that the generous man has learned. Extravagant giving never leads to poverty. never leads to poverty. हालेलुया. हिंदी में यही वर्जन को हिंदी में पढ़ूंगी. आसान रास्ता आलसी व्यक्ति लेता है और उससे उसका नाश होता है. पूरा दिन वो यही सोचता है क्या वो चाहता है. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. क्यों पता है? क्योंकि उसने वो रहस्य नहीं सीखा है जो देने से होता है. क्योंकि जो देता है वो कभी भी गरीबी में नहीं जाता है.
हालेलुया, आगे पढ़ो. An offering to God To bring an offering to God with an ulterior motive with an ulterior motive is detestable, is detestable. for it amounts to nothing It amounts for nothing but hypocrisy. हालेलुया. Hallelujah. अगर आपके दिमाग में चल रहा है, ओह मैं दूंगा तो परमेश्वर मेरे को इतना इतना देगा, that leads to hypocrisy. हिंदी में अगर आप दे रहे हो ताकि आपको मिले, वो होता है हिपोक्रेसी को. व्हाट यू से इन हिंदी? ढोंगी होता है. तुम्हारा मोटिव क्या है? मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, इसलिए मैं दूंगा. हालेलुया. अल्टीरियर मोटिव. हालेलुया. तो इट इज द मोटिव दैट द लॉर्ड लुक्स एट व्हेन यू गिव. वो ये देखता है कि तुम कौन से दिल से दे रहे हो. हालेलुया. देयर वाज अ टाइम दैट आई टोल्ड यू, एक समय था मेरे को वो दशवांश देने के लिए मैं डरती थी, क्योंकि मेरे इसमें था कि कैसे घर चलेगा, कैसे घर चलेगा मेरा, ये बचता उतना ही है मेरा. हाउ विल द हाउस रन, कैसे खाऊं मैं. हालेलुया. तभी उसका बिजनेस इतना ग्रेट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ऐसा ऐसा कर रहा है. तो मैं बता रही हूं किस समय की बात कर रही हूं मैं. हालेलुया. बट नाउ द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड बोथ हिम एंड आई इन abundance, in abundance, and now we lack nothing. अभी परमेश्वर ने हम दोनों को इतना बहुतायत में दिया है कि हमें किसी चीज की कमी नहीं है, ना कभी होगी. हालेलुया. तो जब पहली बार मैंने जब दशवांश पे टॉपिक लिया था, मैं ब्रदर को भी बोल रही थी कि लोग गलत ना ले प्लीज, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि दशवांश मत दो. अगर तुम्हें उसका रेवलेशन, उसका सच्चाई नहीं पता ना, मत दो. इट इज लाइक दान. दान में कुछ नहीं होता. दान इज डिफरेंट, दशवांश इज डिफरेंट. दान अलग होता है, दशवांश अलग होता है. दान हैज नो ब्लेसिंग. दान के साथ कोई आशीष नहीं है, पर दशवांश के साथ एक आशीष हमेशा होगी कि तुम्हारा घर कभी खाली नहीं रहेगा. आमीन. हालेलुया. मास में भी जब हम थोड़ा सा जितना हम डालते हैं, मैं क्वायर में थी छोटे में, क्वायर के पास कभी नहीं आता, क्वायर के पास कभी वो बक्सा नहीं आता, तो हमने कभी सीखा ही नहीं देने के लिए. वी नेवर लर्नड, कभी नहीं सीखा. स्टार्टिंग में मम्मी देती थी, अच्छा लगता था, टिडिंग, मेरे पॉकेट से नहीं जा रहा है ना. हालेलुया. बट वी नेवर लर्नड. इट्स अमेजिंग दैट हाउ, कैसे कलीसिया हमको सिखाती है थोड़ा 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 देने के लिए, बट वो भी हम नहीं दे पाते. कभी कभी मैं देखती हूँ, कभी कभी मैं भी ऐसे करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं होता. आई एम प्योर यूपीआई पर्सन. हालेलुया. तो हर टाइम बक्सा आता है, मैं ऐसे देती हूँ, या फिर बक्से को नहीं देखती हूँ, देखना ही नहीं है. हालेलुया. बट इफ इट्स नॉट मी, देन इट्स ऑलवेज हिम हु गिव्स. ये वो कैश वाला बंदा है, he deals with cash, I don't deal with cash. Hallelujah. But we will never go to mass with an empty pocket. Never. We'll always take something. He'll also give you a testimony. वो भी गवाही देगा. पॉकेट में पड़े हैं बड़े नोट. हाँ, अभी आया बक्सा, बराबर. पकड़ में पड़े 500 रुपए, बड़ा नोट. दे नहीं दे, दे नहीं दे, अगले हफ्ते दे.
बट आई हैव सीन हिम, उसने निकाल के दे दिया. He never even had a thought. आया, डाला, गया. It's surprising. मेरे को याद है हम एक प्रार्थना सभा में भी गए थे, वहां पे भी हमने सोचा मेरा दशवांश वहां पे, मेरे दशवांश के ऊपर मैंने दिया था वहां पे, और मैंने ऐसे स्कैनर लगा था तो मैंने स्कैन करके अमाउंट डाला. ब्रदर की आंख गई, इतना दे रही है. बोले तो टटक टटक टटक. एक समय था जब स्कैनर बाकी लोगों को देने दो, बट नाउ हालेलुया, बिकॉज जहां पे मैं बीज बो रही थी, इट्स ऑल अ सीड, एवरीथिंग, इवन 1 रुपी, 1 रुपए जब तुम किसी के जीवन में बो रहे हो ना, इट्स अ सीड, एक बीज है वो. हालेलुया. आई सी हिज मिनिस्ट्री फ्लरिश. मतलब ये चाहिए हमें, अबंडेंस. हालेलुया. क्योंकि हमने देखा तो उसका मिनिस्ट्री कैसे एक छोटे रूम में चालू हुआ था. इवन ब्रदर जॉनसन, I know how many of you all know him. How he started with nothing. Now you see him go places. Canada, UK, Malaysia, just places. ब्रदर है, उन्होंने कुछ से चालू नहीं किया था, बट अभी हर जगह जा रहे, हर कोने में जा रहे सुसमाचार देने के लिए. एंड ही लैक्स नथिंग. उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, भले ही मिनिस्ट्री हो या फिर उसका व्यक्तित्व जीवन हो, हर चीज के लिए परमेश्वर ने रखा है. सिर्फ उतना नहीं, क्योंकि परमेश्वर जितना चाहिए उतना नहीं, उससे वी रेड इट इन टुडेज रीडिंग एज वेल. और एक बार एलाइजा, याद है किसी के घर एलिशा गया था, नॉट एलाइजा, एलिशा गया था, और उसको बोला था कि तू बर्तन लेके आ, जब तक तेरे बर्तन खत्म नहीं होते तेल खत्म नहीं होगा. वो बर्तन लाती गई और तेल भरता गया. जैसे उसके बर्तन खत्म हो गए, तेल खत्म हो गया. और तभी उसको बोला था कि ये तेल बेच और अपना घर चला. एंड उस जमाने में तेल महंगा था. हालेलुया. द लॉर्ड विल ऑलवेज प्रोवाइड. परमेश्वर हमेशा तुम्हें देगा बहुतायत में. एंड वी हैव सीन इट इमेंसली इन आवर लाइव्स, ऑलवेज, एवरी टाइम. क्योंकि मेरे को याद है, अब मैं जॉब करती हूं, तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ? क्या हुआ? सैलरी, जो हर महीने आता है. आई यूज्ड टू थिंक, मैं परमेश्वर से पूछती थी तो बहुतायत में कैसे देगा? आधी तो मेरे को हर सैलरी उतनी ही तो है, बराबर? इधर अबंडेंस किधर आया? देन आई रियलाइज्ड, मेरे ऑफिस में, जब मेरे को अभी भी याद है, मेरे ऑफिस में एक, वो भी एक बड़े व्यक्ति है, पता नहीं, लॉर्ड लेट्स यू डील विद बिग पीपल नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट. वो एक बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने एक आइडिया डाला था, और वो आइडिया हम दोनों का था. उसके लिए उनको पैसे मिले थे, पर उन्होंने वो पैसे आधे मुझसे बांटे. That's how the Lord gives. Different ways. I have no idea how. I have a testimony of my mother also. Again, cheerful giver. I have learned from my mother. मैं मेरी माँ से सीखी हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उनको चेक लिखते हुए. नो एक समय भी I did not see worry. मैंने कभी उसको टेंशन में नहीं देखा है, कभी देते वक्त, कभी नहीं, never once. She would sign it with full conviction
कि अगर मैंने दिया है तो मुझे मिलेगा। हालेलुया। I'll give you my mom's testimony too. हमने घर के खर्चे के लिए पहले थोड़ा खर्चा लगता है, फिर लोन टेक्स केयर ऑफ इट, राइट? तो हमने किसी से कुछ फ्रॉम वन ऑफ माय अंकल वी टुक सम मनी। हालेलुया। एंड माय मॉम स्टार्टेड टू थिंक कि हाउ थिंग्स विल हैपन, कैसे होगा, कैसे उसको भरना है, हाँ महीने के इतना इतना बाजू बाजू में निकालना पड़ेगा, सबका मैथ्स चालू हो जाता है ना उसमें, सेम कैटेगरी। हालेलुया। एंड जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो, जस्ट कुछ हफ्ते पहले हमें खबर आई कि एक जमीन था मम्मी का गांव में, वो गवर्नमेंट ने ले लिया और पैसा मिल रहा है। हालेलुया। मैंने टेंशन लिया? नहीं। मम्मी ने टेंशन लिया? नहीं। खर्चा पे हो रहा है? हाँ। हालेलुया। हाउ टू, एंड इट, वो ना मैसेज इट केम आउट ऑफ नोवेयर, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, इट जस्ट हैपेंड एंड जस्ट व्हेन वी नीडेड, जब हमको सबसे ज्यादा जरूरत थी, बस तभी। सो व्हेन द लॉर्ड गिव्स, जब परमेश्वर देता है वो हमेशा बहुतायत में देता है। हालेलुया। इट इज अगेन, मैं वापस यही बोल रही हूँ कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हम ये कह रहे हैं ताकि तुम बढ़ सको जैसे हम बढ़ रहे। हम चाहते हैं कि तुम वो ही एंजॉय करो जब जो हम एंजॉय कर रहे हैं। एंड इट इज अमेजिंग टू लिव इन अबंडेंस, इज अमेजिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। गरीबी श्राप है, पॉवर्टी इज अ कर्स, बट ब्लेसिंग, अबंडेंस इज अ ब्लेसिंग। बहुतायत एक आशीष है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन बहुतायत में जिए। हालेलुया। जब आपके घर पे एक बच्चा पैदा होता है, हम सोचते हैं ना कि बड़ा व्यक्ति बनेगा, ये करेगा, वो करेगा, बड़े पैसे कमाएगा। कभी सोचते हैं अरे ये तो ड्राइवर बनेगा, नहीं नहीं तू कुली बनेगा, ऐसा कुछ बोलता है? नहीं ना। सेम वे when we are born of God, जब हम परमेश्वर से पैदा हुए, परमेश्वर भी चाहता है हम बड़े व्यक्ति बने। We become great men of God, spiritually as well as physically, as well as financially, as well as emotionally। पैसे के क्षेत्र में, शरीर के क्षेत्र में, अपने भावनाओं के क्षेत्र में, सब जगह परमेश्वर चाहता है कि तुम बहुतायत में जियो। हालेलुया। सॉरी, क्योंकि मैं 1 घंटे का सेशन लेने वाली थी और मैंने टाइम नहीं देखा, मैं 1 घंटे के ऊपर गई हूं। उधर ब्रदर ऐसे देख रहा है, प्रेम ने मेरे को 3 बार ऐसा कर चुका है। हालेलुया। यस, श्योर, कम, we'll close with brother's testimony, okay? Hello. Hello, hello. Okay. What she told just now about the sharing, so I also share my wife's some good habits of sharing. When she was retired, she took some amount, gave it to her sisters, all 3 sisters in school for donation, for scholarships, and everywhere she gave. And her habit is what? त्यांची एक, माझ्या मिसेसची एक सवय की काय पण आलं घरामध्ये की कोणाला काय देऊन टाकायचं, विचार नाही करायचं काय. पण तुम्हाला मी सांगतो, ते 1 आठवड्यात किंवा 15 दिवसांत त्याचं डबल येऊन आमच्या घरात यायचं. काय ड्रेस म्हणा, काही छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत, मुलगा आला एखादा काय मागितलं देऊन टाकायचं, काय मागितलं ते देऊन टाकायचं. तर माझे मुलं म्हणत काय एवढं नाही, जाऊन दे, आपल्या परमेश्वर
ते देतो ना तर आपण देत राहायचं. मग छोटा असो मोठा असो काय असो देत राहायचं. आणि ते ट्युशन आता सध्या घेते. ते एक मुलाचे 2 मुलं 4 मुलं, आता 4 अजून 2 वाढले आम्ही इथे यायच्या आधी. या तर मला हेच सांगायचं होतं. शी हॅज अ गुड हॅबिट ऑफ शेअरिंग ईच अँड एव्हरीथिंग. की असं नाही की 1000 10 नथिंग, वॉट एव्हर यू वॉन्ट जस्ट शेअर इट. विचार करायचा नाही आपण. तुम्हाला त्याच्याबद्दल डबल मिळेल, पण तो असं नाही विचार करायचा की मला हे जास्ती मिळतं म्हणून मी शेअर करायचं नाही. तसं नाही करायचं. नाही मग त्या शेअरिंगला हे नाही होणार, सफल नाही होणार. ओके. So it's law. Gravity throw comes down. Correct? कुछ फेंकोगे तो वैसे तुम दोगे तो लॉ. ओके, तो हम 2 मिनट आंखें बंद करें. हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं. इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आपके वचन की सच्चाई को हमें सिखाया और समझाया है. कैसे तूने हमें सिखाया है कि तूने हमें बहुतायत में जीने का आशीष दिया है. और पिता, मैं इस समय ठान लेती हूं कि आज से, अब से मैं बहुतायत में जीऊंगी अकॉर्डिंग टू योर रिचेस. तेरे बहुतायत के हिसाब से. तू एक राजा है और मैं एक राजा के बच्चे की तरह जीऊंगी. आज से, अभी से मेरा जीवन पूरी तरह बदल रहा है. धन्यवाद यीशु कि तू मेरी हर एक जरूरतें पूरी करता है और तू मुझे इतना आशीष देता है कि मैं जहां जहां जाऊं दूसरों को आशीषित करूं. धन्यवाद पिता कि तूने मुझे अपना कहा है, अपने बेटे का दर्जा दिया है, अपनी बेटी का दर्जा दिया है और उसे मैं पूरी तरह सम्मान देती हूं पिता. और जैसे ये शाम होता है और जैसे ये रिट्रीट चल रहा है, आपका वचन की गहराई में हम जा सके और हम आपके वचन की सच्चाई को जान सके और आपके प्रेम को हम महसूस कर सके. धन्यवाद पवित्र आत्मा, तुम महान कार्य यहाँ पे कर रहा है और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं. आमेन, आमेन.